संसद में अगर जो बैठक होती है और जिस प्रकार से बातचीत होती है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कई बार देखा गया है। लेकिन पहली बार अगर हमने रेल मिनिस्टर को इस प्रकार से और इस अंदाज में देखा तो सभी के लिए बड़ा चौंकाने वाला था। और लाजमी है, जब आपके ऊपर कोई भ्रामक खबर, जब कोई झूठे आरोप लगाता है तो एक इंसान जो धरातल पर काम कर रहा होता है उसे तकलीफ होती है, और वो तकलीफ दिखी। क्योंकि जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्रालय का भार संभाल रहे हैं, तब से कहीं पे भी कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल वो वहां पर पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको हवाई जहाज मिले, वो ये नहीं देखते कार मिले, बल्कि बाइक में भी चले जाते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट को कह सकते हैं डेवलपमेंट के तौर पर इतना ज्यादा वर्क किया है, इतना ज्यादा पहचान दिलाई है, वो शायद ही कोई और रेलवे मिनिस्टर कर पाता। लेकिन जिस प्रकार की तोहमत इंडी गठबंधन, कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस प्रकार की तोहमत लगा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक मोरल डाउन होता है। और दूसरी बात, करोड़ों लोग जो डेली यात्रा कर रहे होते हैं, उनके मन में भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और सदन में ये कहना कि भैया आए दिन रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। मान्यवर अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में, 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के।
सबसे पहले तो अश्विनी वैष्णव जी ने अपने उस चीज को बताया जिसके लिए भ्रामक खबर फैलाई जा रही थी, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी और वो बताती थी कि भैया एक्सीडेंटल केस के बारे में, और 24 से अगर 23 और 22 और 19 पे आ जाता था तो लोग तालियां बजाते थे। आज वही ग्राफ जो है 19 से 03 पर आ गया है, तो आप कुर्ते फाड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सीडेंट होते हैं, कोई रेल मिनिस्टर तो कराता नहीं है, कोई सरकार तो कराती नहीं है, कोई प्रशासन तो कराता नहीं है। ये एक्सीडेंटल केस हैं, लेकिन इस पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश जो है रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो कोई भी अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, कई बार उसके पहले हमें पता चल जाता है और कई बार फॉल्ट जो है समझ में नहीं आता है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट को समय रहते दुरुस्त कर लिया जाता है। तो उनका यही कहना था कि जो करोड़ों लोग रोज यात्राएं कर रहे हैं उनके लिए भ्रम की स्थिति पैदा ना करें। और दूसरी बात, जो अयोध्या की पुराने स्टेशन की बहुत पुरानी तस्वीरें निकालकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तथाकथित जो है अखिलेश यादव, उसको बकायदा बटर लगाकर पेश करना और ये कहना है कि भैया अयोध्या में तो करोड़ों रुपए फूंक दिए गए और कहते थे कि हमने तो आलीशान स्टेशन बनाया, देखिए दीवार जो है एक बारिश नहीं सहन कर पाई और मुंह उठाकर गिर पड़ी। पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। जिस तल्ख अंदाज के साथ अश्विनी वैष्णव जी ने सबकी बोलती बंद कर दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया हम इंडी गठबंधन के लोग नहीं हैं, हम रील पर नहीं रियल पर काम करते हैं, हम धरातल पर खड़े होकर कार्य करते हैं। और लोको पायलट को भी उन्होंने इंक्लूड किया बातचीत की कि भाई वो भी इंसान है, कार्य कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की तोहमत, इस प्रकार की झूठी खबरें, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार मत कीजिए। और रेल मंत्रालय की कहीं ना कहीं एक छवि को धूमिल करने का जो प्रयास इंडी गठबंधन कर रहा था, जो तोहमत लगा रहा था, जिस पर कह सकते हैं कि रोटी सेकने का प्रयास कर रहा था, उन सभी के मुंह पर पट्टी बांध दी और कहीं ना कहीं उन सभी की बोलती बंद कर दी। क्या कहेंगे आप रेलवे मिनिस्टर के इस अंदाज को देखकर? क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसको बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा इंसान उसके ऊपर तोहमत लगाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिसका सिर्फ कर्म है कि हम दूसरों में गलतियां ही देखें, दूसरों की हम कमी ही देखें, जो खुद कर्म नहीं करते। 60 साल का आप रिकॉर्ड देखिए और रेलवे का 60 साल पहले का हाल देखिए और आज का वर्तमान हाल देखिए, कंपैरिजन कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और रेलवे मिनिस्टर के इस अंदाज को आप क्या कहेंगे? आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट पे उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे।